एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्लास है और टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू द गुप्ता पीरियड। तो मौर्यन से जो गुप्ता पीरियड के बीच में इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, सीयूईटी की यूजी के एग्ज़ाम्स में जो 2 साल हुआ हिस्ट्री के पेपर में, और एनसीईटी भी जो 2023 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आए थे इस विषय से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, उसका टोटल एमसीक्यू जो टॉप 10 एमसीक्यू है वो इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन में। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट वेयर द प्राइमरी मीडियम फॉर इंस्क्रिप्शन इन एशियंट इंडिया फ्रॉम द मौर्याज टू द गुप्ता पीरियड। मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड में आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी मीडियम क्या था, इंस्क्रिप्शन था। तो यहाँ पे स्टोन था, पिलर था, कैप था एंड कॉपर का जो प्लेट होते थे उस पर यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन बनाई जाती थी। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हैं नीचे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डिस्पेयरिंग एशियंट स्क्रिप्ट लाइक ब्राह्मी एंड खरोष्टी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखी जाती है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ लिपि थी, भाषा थी। खरोष्टी ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी उस समय एक लैंग्वेज होती थी और इसकी जो खोज हुई थी 19th सेंचुरी में हुई थी। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसको जाता है, जो इसका जो गूढ़ रहस्य हैं वो इसको खोजने का किसका जाता है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इनका नाम था जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन नंबर सी। जेम्स प्रिंसिप के बारे में हम लोग जानते हैं। जेम्स प्रिंसिप जो थे एक काफ़ी प्रोमिनेंट स्कॉलर थे 19th सेंचुरी में, और यहाँ पे काफ़ी यहाँ इनका काफ़ी रोल था जो इनके गूढ़ रहस्य थे इससे रिलेटेड। तो ये काफ़ी स्क्रिप्ट में ब्राह्मी एंड जो खरोष्टी लिपि थी उससे रिलेटेड काफ़ी इन्होंने काम किया था। तो ये नाम आप सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसफेरमेंट ऑफ एशियंट स्क्रिप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट अलाउड हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है हिस्टोरियंस को कि आप सभी समझ सके उस समय के बारे में, जो कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्या थी, उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो क्या थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी थी, कैसे वहाँ पे काम होता था, कैसे रुपए पैसे का लेन देन होता था इत्यादि। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटरप्रेट इंस्क्रिप्शन एंड एक्सट्रैक्ट हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु कमीशनड टू अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड व्हाट डिड दे रिवील अबाउट गवर्नेंस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एम्परर अशोका मोरल प्रिंसिपल ऑफ धर्म। इसका एक्सप्लेनेशन है, एम्परर अशोका इंस्क्रिप्शन रिवेल हिज कमिटमेंट टू द मोरल प्रिंसिपल ऑफ धर्म एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द गुप्ता लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंटेड थ्रू इंस्क्रिप्शन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता। तो गुप्ता के जो एम्पायर थे वहाँ पे जो लैंड ग्रांट थी, डॉक्यूमेंट थी जो मिला था इंस्क्रिप्शन में, उससे रिलेटेड ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हैं, द गुप्ता पीरियड सो द सिग्निफिकेंट यूज ऑफ द इंस्क्रिप्शन टू डॉक्यूमेंट लैंड ग्रांट विच वेयर क्रूशियल इन शेपिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट वाज कॉमनली यूज टू इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द मौर्यन टू गुप्ता पीरियड इन इंडिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन का यूज होता था, खासकर लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ब्राह्मी एंड खरोष्टी, जैसा कि मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी बताया था कि जैसे हिंदी है,
देवनागरी लिपि में है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी लिपि और भाषा थी, तो उस समय ब्राह्मी एंड खरोष्ठी क्रमशः लिपि और भाषा थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट सिग्निफिकेंट हिस्ट्रिकल शिफ्ट डिड द शोकन इंस्क्रिप्शन मार्क इन द गवर्नेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए शिफ्ट टुवर्ड मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस। यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी हाई वैल्यूज़ दिया जाता था, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होता है, और एथिकल जो कि एथिकल गवर्नेंस को काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन BBI एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। द अशोकन इंस्क्रिप्शन मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन गवर्नेंस टुवर्ड मोरल एंड एथिकल रूल। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन स्पेशली लैंड ग्रांट रिवेल अबाउट द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ दैट एरा। तो उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है कि कैसे थे इंस्क्रिप्शन, किस तरीके से लैंड ग्रांट किए जाते थे। इंस्क्रिप्शन बेसिकली लैंड ग्रांट के बारे में ही पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसा था उस समय की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्ता रूलर, राइट आंसर सी है, सॉरी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, टैक्सेशन सिस्टम एंड रिलेशनशिप विथ लोकल कम्युनिटीज़। जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन ऑन लैंड ग्रांट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड लोकल कम्युनिटीज, contributing to our understanding of the economic landscape. अब 9th नंबर क्वेश्चन है, who was the responsible for the decipherment of Brahmi script and played a crucial role in understanding ancient inscription। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसिप। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसिप वाज अ इंस्ट्रूमेंटल इन द decipherment of Brahmi script which significantly contribute to understanding ancient inscription। तो जो एशियंट इंक्रिप्शन थी, वो जो लैंग्वेज थी ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, जो लिपि और क्रमशः भाषा थी, उसके समझने में इनका काफ़ी योगदान था, और ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे इस क्षेत्र में। काफ़ी कुछ इसके रिगार्डिंग ये काम किए थे। इस नेम को आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और पूछे भी गए हैं। इस व्यक्ति का नाम आप लोग सभी रिमेंबर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डायनेस्टी सक्सीड द गुप्ता एम्पायर मार्किंग अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हर्षा एम्पायर। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप सभी। हर्षा एम्पायर सक्सीड द गुप्ता एम्पायर एंड मार्क्ड एज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो गुप्ता एम्पायर ख़त्म होता है उसके बाद जो आता है हर्ष एम्पायर आता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इंडियन हिस्ट्री का। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस लेक्चर्स को, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट होता है तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या NCET की तैयारी कर रहे हैं, CUET की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और मेक श्योर आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।